क्वेश्चन नंबर 5, यूनस बॉट अ डजन वॉच फॉर ₹5400। यूनस ने एक दर्जन घड़ियाँ 5400 में खरीदी। ही सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ, उसने उनको बेचा ₹1150 अ पेयर। उसने एक पेयर बेचा है ₹1150 में। इसकी टू रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करें। और सेकंड रिक्वायरमेंट है हाउ मैनी वॉच मस्ट ही सेल टू मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1000। वो ₹1000 का नेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए कितनी घड़ियां बेचेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन इज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट है, डजन वॉच मीन 6 पेयर। ठीक है, एक दर्जन में कितनी घड़ियां होंगी, 6 पेयर्स होंगी। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर, यहाँ पे हम राइट करेंगे जो सेलिंग प्राइस थी 1 पेयर की वो रुपीज़ उसने बताए हुए हैं ₹1150। नेक्स्ट हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेयर, यानी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है 6 पेयर की वो रुपीज़ भी बताए हुए हैं 5400। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर इज इक्वल है ₹5400 डिवाइड बाय 6। अब हम 5400 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर यहाँ पे आ जाएगी ₹900। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर ग्रेटर है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर। यानी जो सेलिंग प्राइस है एक पेयर को बेचने पे जो उसको कीमत मिलती है वो ज़्यादा है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। तो इसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट हुआ। तो हम राइट करेंगे देयरफॉर ही मेड अ प्रॉफिट। नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्रॉफिट ऑफ 1 पेयर इज इक्वल है रुपीज़। अब ये जो रुपीज़ हैं 1150 माइनस करेंगे इसमें से, हम अभी हमने ये जो कैलकुलेट की थी 900 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी ₹250। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया ये 1 पेयर का। नेक्स्ट हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें पता है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 250, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 250 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट की 900। तो यहाँ पे वो हम राइट करेंगे 900 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे ये जो ज़ीरो हैं इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 250 डिवाइड बाई 9। नेक्स्ट हम राइट करेंगे 250 डिवाइड बाई 9%। तो यहाँ पे 250 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.77%। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, यहाँ पे 7 है तो इस 7 को की वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा 27.8%। तो ये हमारी ए रिक्वायरमेंट हो गई सोल्व। अब हम करते हैं इसकी बी रिक्वायरमेंट सोल्व। बी रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे हम राइट करेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि वो कितनी घड़ियाँ बेचे कि उसको 1000 का नेट प्रॉफिट हो। तो 1000 यहाँ पे हम राइट करेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल ₹1000 प्रॉफिट फॉर 2 वॉट्स। ठीक है, 2 घड़ियों पे जो उसे फ़ायदा हुआ ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ए रिक्वायरमेंट में ₹250। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉफिट फॉर 1 वॉच। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एक घड़ी पे जो उसे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ हम राइट करेंगे ₹250 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे इस 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक घड़ी का प्रॉफिट आएगा वो आएगा ₹125। नेक्स्ट हम राइट करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वॉट्स ही हैड टू सेल, कि वो कितनी घड़ियाँ सेल करे कि उसे ₹1000 का प्रॉफिट हो। तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। फिर अब हम राइट करेंगे 1000 डिवाइड बाय 125। अगर हम 1000 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 8 घड़ियाँ वो अगर बेचेगा तो उसको ये 1000 का नेट प्रॉफिट होगा। तो एट द एंड हम राइट करेंगे देयरफॉर ही हैड टू सेल 8 वॉट्स, यानी कि 8 घड़ियाँ अगर वो बेचेगा टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000, तो उसे
1000 का नेट प्रॉफिट होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक डीवीडी प्लेयर की कीमत कम हो गई है 20%। एंड देन अ फर्दर, और मज़ीद 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, और उसकी ओरिजिनल प्राइस का मज़ीद 10% कम हो गया है। वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डीवीडी रिकॉर्डर। डीवीडी रिकॉर्डर की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर, अगर उसको बेचा जाए ₹3500, ₹3500 में अगर उसको बेचा जाए आफ्टर द सेकेंड रिडक्शन, दूसरी रिडक्शन के बाद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन। सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट, फर्ज करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ डीवीडी। मार्केट प्राइस जो है डीवीडी की इज इक्वल है एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमने फाइंड आउट करनी है। देन फर्स्ट रिडक्शन इन मार्केट प्राइस इज इक्वल, जो पहली रिडक्शन है उसने बताई हुई है वो कितनी है 20% ऑफ एक्स, इस एक्स की। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इज इक्वल 20% डिवाइड बाय 100, ऑफ का हम मल्टीप्लाई राइट करेंगे एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 20 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम राइट करेंगे 20x डिवाइड बाय 100। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे नाउ न्यू MP, ये जो न्यू हमारी मार्केट प्राइस है इज इक्वल है x माइनस 20 डिवाइड बाय 100x। अब मैंने यहाँ पे x को एज अ फ्रैक्शन राइट किया है ताकि हम इसका LCM फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम इसका देखते हैं LCM इज इक्वल, अब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एलसीएम का 100। एक्स के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100x माइनस 20x, ठीक है। 100x में से 20x को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80x डिवाइड बाय 100। ये हमारी हो गई फर्स्ट रिडक्शन थी उसकी कैलकुलेशन। अब हम करते हैं सेकेंड रिडक्शन की कैलकुलेशन। सेकेंड रिडक्शन इन MP मार्केट जो प्राइस है उसकी सेकेंड रिडक्शन किसके इक्वल होगी इज इक्वल 10% ऑफ 80x डिवाइड बाय 100। ये जो 80x अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे 10% का डिवाइड बाय 100 ऑफ का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सेम एज ये वैल्यू हम राइट करेंगे 80x डिवाइड बाय 100। अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये जो ज़ीरो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो ऊपर रिमेनिंग वैल्यू होगी वो होगी 8x, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8x डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी वो होगी 100, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 100। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिडक्शन की कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम राइट करेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल x डिवाइड बाय 1, यानी कि x को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया, माइनस 20x डिवाइड बाय 100 माइनस 8x डिवाइड बाय 100। अब हम ये जो थ्री वैल्यूज़ हैं इसका LCM फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास आंसर में LCM होगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे ये जो 100x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 100x माइनस 20x, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है LCM सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास LCM सेम है तो की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल 100x माइनस 20x माइनस 8x डिवाइड बाय 100। अब हम यहाँ पे इनको माइनस करते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस उसने बताई हुई है, यहाँ पे बुक पे देखें, यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसने आपको बताई हुई है, ये सेलिंग प्राइस आप राइट करेंगे। सेलिंग प्राइस है 3500 इज इक्वल, अब 100x में से 20x को माइनस करेंगे तो 80x, 80x में से 8x को माइनस करेंगे तो 72x डिवाइड बाय 100। तो यहाँ देखिए ये जो 100 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड को मूव करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3500 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 72x। अब हम इन दोनों को करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे 72 हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल के जब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल x। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा ₹4861.11 इज इक्वल x। तो हम राइट करेंगे x इज इक्वल ₹4861.11। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ऑफ डीवीडी, जो ओरिजिनल प्राइस है डीवीडी की वो होगी ₹4861.11। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7, द यूजुअल प्रॉफिट मेड बाय अ ज्वेलर ऑन अ वॉच इज 35%।
एक ज्वेलर एक घड़ी पे आमतौर पे जो प्रॉफिट नफ़ा लेता है वो है 35%। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान 20% इज टेकन ऑफ द मार्केट प्राइस। एक सेल के दौरान इसकी कीमत में जो कमी आई, मार्केट प्राइस में जो कमी आई वो कितनी होगी? 20%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल? इस आर्टिकल की कीमत कितनी है? डेट वाज सोल्ड फॉर रुपीज, जो कि बेचा गया ₹3672 का ड्यूरिंग द सेल, सेल के दौरान। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन, सबसे पहले हम राइट करें कि लेट मार्केट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने फर्ज कर लिया कि वो है x। इफ़ ही मेड, अगर वो लेता है 35% प्रॉफिट, अगर वो 35% प्रॉफिट लेता है, नफ़ा लेता है, देन, तब, ठीक है, मार्केट प्राइस इज इक्वल x प्लस 35 x डिवाइड बाई 100। तो मार्केट प्राइस को हम इस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा होगा 100, और जब 100 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100x। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 100x प्लस 35x डिवाइड बाई 100। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 135x डिवाइड बाई 100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे डिस्काउंट इज इक्वल, डिस्काउंट हमें बताया हुआ है 20% ऑफ एक्स वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 20% ऑफ एक्स, 20 यहाँ पे राइट करेंगे, परसेंटेज का हम 100 राइट करेंगे, ऑफ का हम मल्टीप्लाई राइट करेंगे, और यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स। 20 को यहाँ पे हम 20 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x डिवाइड बाई 100। तो ये हमारी आ गई डिस्काउंट की वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमें पता है कि उसने दी हुई है 3672 इज इक्वल मार्केट प्राइस। अभी हमने ये कैलकुलेट यहाँ पे की है, ये मार्केट प्राइस ये अभी हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे, और डिस्काउंट की ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे 135x डिवाइड बाई 100 माइनस 20x डिवाइड बाई 100। अब हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 100। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3672 इज इक्वल 135x माइनस 20x डिवाइड बाई 100। अब हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है 3672 को सेम एज राइट करेंगे इज इक्वल, अब हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 115x डिवाइड बाई 100। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट इसको इस फॉर्म में कि ये जो 100 है इक्वल की राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3672 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 115x। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास से ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू होगी हमारे पास 3,67,200 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इधर हो रही है, ये मूव होगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को तो डिवाइड हो जाएगी 115 इज इक्वल एक्स। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का। यहाँ पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3193.04 इज इक्वल एक्स। तो हम राइट करेंगे एक्स इज इक्वल ₹3193.04। तो अब हम लास्ट पे राइट करेंगे देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस उसने कहा हुआ था फाइंड आउट करनी है, उसका लास्ट पे आंसर होगा ₹3193.04। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग 2 डजन डेजीज। डेजीज क्या है? एक किस्म के फूल हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर बेचे हैं 2 दर्जन डेजीज, 2 दर्जन फूल बेचे हैं ₹325 रुपीज़ के, फ्लोरिस्ट लॉसेस 25%। तो फूल बेचने वाले को फ्लोरिस्ट कहते हैं, फ्लोरिस्ट को जो नुकसान हुआ है 25% का। फाइंड हिज गेन और लॉस, इसके नफ़ा या नुकसान को कैलकुलेट करना है, हमने फाइंड करना है। इफ़ ही सेल ईच डेजी फॉर 20 रुपीज़, अगर वो एक डेजी 20 रुपीज़ का बेचता है तो हम देखते हैं कि उसको नफ़ा होता है या नुकसान होता है। तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन, सबसे पहले हम राइट करते हैं सेल प्राइस ऑफ 2 डजन। 2 डजन हमें पता है एक डजन में, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, और 12 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 द 24, तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 24 डेजीज हो जाएंगी, इज इक्वल है ₹325 के।
लॉस परसेंटेज उसने बताया हुआ है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल है 25%। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। लेट फर्स्ट कर लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल है एक्स की, यानी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, हमने फर्स्ट कर ली एक्स है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लॉस परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लॉस परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम राइट करते हैं फार्मूला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब हम यहाँ पे ये जो लॉस परसेंटेज में वैल्यू पुट करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लॉस परसेंटेज 25 उसने हमें बताया हुआ है, 25 हम राइट करेंगे इक्वल कॉस्ट प्राइस हमने फर्ज की हुई है एक्स, यहाँ पे हम एक्स राइट करेंगे माइनस सेलिंग प्राइस उसने दी हुई है 325, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने फर्ज की हुई है एक्स, यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई 100% का, यहाँ पे हम 100 राइट करेंगे। एक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक्स है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मूव करेगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 25 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स माइनस 325 इंटू ब्रैकेट और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब ये जो 100 है ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 100 325 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे 25x इज इक्वल, यहाँ पे 100 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100x माइनस, अब ये 100 हम 325 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 32,500। अब यहाँ पे देखें ये जो 100x है, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे 25x के साथ, जो यहाँ पे ये इक्वल की राइट हैंड साइड पे है पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू यहाँ पे है प्लस में। तो जब ये मूव होगा 25x के साथ सोल्व होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे तो ये है प्लस में, तो यहाँ पे ये मूव होके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 25x माइनस 100x इज इक्वल माइनस 32,500। अब इन दोनों को हम करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे ये 25 है प्लस में, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को हम माइनस करेंगे 100 में से 25 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 75x इज इक्वल, अब यहाँ पे ये सेम वैल्यू राइट करेंगे माइनस 32,500। अब ये जो है 75 माइनस 75 एक्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये जब मूव होके इधर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इज इक्वल माइनस 32,500 डिवाइड बाई माइनस 75। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा x इज इक्वल 433.33। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ₹433.33, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट अब हम इसको सोल्व करते हैं। नाउ आप सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डेजी, अगर एक डेजी को 20 रुपये में बेचें तो हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डेजी इज इक्वल ₹20। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 डजन, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 2 दर्जन कितनी होती है 24 डेजीज। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ₹20 जो उसने बताई हुई थी मल्टीप्लाई 24 डेजीज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 480। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला यहाँ पे हम राइट करेंगे एज सेलिंग प्राइस ग्रेटर है बट ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो इसको देख के हमें पता चलता है कि इसको गेन हुआ है। सो ही मेड अ गेन। अब हम इसके गेन को कैलकुलेट करेंगे, तो गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे गेन परसेंटेज का। फार्मूला है गेन परसेंटेज इज इक्वल गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम राइट कर लेंगे इसकी जो प्राइस है 480, अभी ये जो हमने कैलकुलेट की थी ये वाली, ठीक है, ये प्राइस हम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट हम इसका साइन राइट करेंगे और ये हमने अमाउंट जो है अभी कैलकुलेट की थी कॉस्ट प्राइस पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको राइट करेंगे 480 माइनस 433.33 डिवाइड बाय 433.33, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसको हमने राइट किया मल्टीप्लाई 100%। अब हम इन दोनों को यहाँ पे करेंगे माइनस, और माइनस करने के पास जो हमारी अमाउंट आ जाएगी वो होगी 46.67 डिवाइडेड बाय 433.33 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास गेन परसेंटेज का फाइनल आंसर आ जाएगा
आंसर होगा हमारे पास गेन परसेंटेज इज इक्वल 10.77%। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास अमाउंट होगी 10.8। ठीक है, यहाँ पे 7 है, 7 की वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगा 7, तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा 10.8%। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा सोल्व।